लखनऊ से बड़ी जानकारी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव की जमीनी तैयारी करेगी भारतीय जनता पार्टी। निकाय चुनाव की कसौटी पर लोकसभा चुनाव की तैयारी। 2017 के निकाय चुनाव में 14 नगर निगम जीती थी पार्टी। इस बार 17 नगर निगमों में जीत हासिल करने का लक्ष्य है। तो फिलहाल आपको बता दें कि चुनाव का बिगुल यहां पर बजा दिया गया है निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारी भी लगातार बीजेपी कर रही है। लोकसभा चुनाव की जमीनी तैयारी बीजेपी लगातार करती हुई नजर भी आ रही है। कार्यकर्ताओं को अहम दिशा निर्देश यहाँ पर दे दी है। कार्यकर्ता बूथ लेवल पर भी काम कर रहे हैं, घर घर जाकर पार्टी की योजनाएं बता रहे हैं। 2017 में निकाय चुनाव में 14 नगर निगम जीती थी, लेकिन इस बार 17 नगर निगमों में जीत हासिल करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। यानी कि आपको बता दें कि जो नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें कि आने वाले 2024 को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्साहित होती हुई नजर आ रही है। लखनऊ से अहम अपडेट है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। इस खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ चुकी है। निकिता, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी भी कर रही है और वहीं निकाय चुनाव को लेकर भी कमर कसी जा रही है, क्या अपडेट है? देखिए प्रद्युम्न, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिनकी तारीख का भी जो अब ऐलान है वो हो गया है। हम्म। तो अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से तो सभी पार्टियों के लिए इनफैक्ट जो निकाय चुनाव है वो लोकसभा की सेमीफाइनल्स के रूप में देखा जा रहा है। जी। और जो अभ्यास सत्र भी इनको माना जा रहा है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। तो अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो लोकसभा चुनाव की जो चुनाव की जो जमीन जो तैयारी है वो ऑलरेडी बीजेपी कर रही है निकाय चुनाव के जरिए ही, क्योंकि जिस तरीके से अपडेट्स भी आ गई हैं। तो पार्टी के लिए ये एक तरह से प्रैक्टिस सेशन ही है, मान के चलते हैं। अगर मैं बात करूं 2017 की, तो जिस तरीके से देखा था कि 2017 में भी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 17 में से 14 जो नगर निगम है और 198 नगर पालिका परिषद में 70 और 348 नगर पंचायतों में 100 सीटों पर कब्जा किया था। उसी तरीके से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 17 में से 17 नगर निगम पे जो अपना झंडा है वो फहराए और हर जगह लगातार कमल खिलाने के पूरे इरादे में भारतीय जनता पार्टी लगातार बनी हुई है। और उनका यही इनफैक्ट लक्ष्य भी है। जिस तरीके से जी। आरक्षण लागू हो गया है, रेट्स आ गई है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है इन चुनाव में अपने झंडा लहराने में और कमल खिलाने में। बिल्कुल। लेकिन निकिता देखिए, जिस तरीके से अगर नेताओं की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पर काम चल ही रहा है, तैयारी चली रही है। लेकिन अगर कार्यकर्ता लेवल की बात कर लेते हैं तो किस तरीके से घर घर जाकर अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ उनको निर्देश दिए गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक भी कर रही है। जिस तरीके से चुनाव की भी बैठक हुई है, उसमें अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के बैठक के बारे में बात करूं तो आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देश देंगे कि किस तरीके से लोगों को एक्टिव करें। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन लगातार छुट्टी का भी एक ऐलान होता है, जिससे जो वोटर्स है वो ज्यादा से ज्यादा जाएं और वोट करें। तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों को, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको जमीनों पर उतार दिया है। क्षेत्र में भ्रमण करने के भी ऐलान कर दिए गए हैं, ताकि लोगों को और सभी के पास जाकर के, खुद घर घर जाकर के, पंचायत में जाकर के उनको अलर्ट मोड में लाएं कि जिस तरीके से वो वोट करें। और जिस तरीके से अपनी रणनीति बना रही है भारतीय जनता पार्टी, उससे यही लग रहा है कि फिलहाल ये जो पार्टी है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, चाहे वो उम्मीदवारों को लेकर के हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं को लेकर के हो, चाहे वो लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात रखें। ये सारे ऐलान फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। और जी। पार्टी की अगर मैं बात करूं तो बैठकें भी लगातार चल रही हैं, जिससे कोई कसर ना छोड़े। और बीजेपी इस बार यही चाहेगी कि मैक्सिमम जगहों पर कमल खिले। बिल्कुल, कोशिश तो यही रहती है हर पार्टी की। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तैयारी चली रही है। लेकिन अगर कोविड की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए निकाय चुनाव में समय बहुत ही कम बचा हुआ है, ऐसे में कोविड के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी कुछ प्रोटोकॉल यहाँ पर जारी किया गया है? देखिए, कोविड की अगर मैं बात करूं तो आंकड़े लगातार बढ़ तो रहे हैं, लेकिन फिलहाल परेशान होने की, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक फ्लू की तरह है। और ये कोविड बढ़ रहा है। आज भी अगर मैं बात करूं तो 319 केसेस आए हैं, जिसमें 64 केसेस सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के ही हैं। जी। तो एक चिंता की बात जरूर है, लेकिन लगातार इससे लोग भी ठीक हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल है, उसका भी मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर दूंगी कि जो निकाय चुनाव ठीक है है निकिता, मैं उसमें रोकना चाहूंगा आपको। निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल